हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो में आपको सारे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के मेंसुरेशन टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ 44 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड। कह रहा है कि कोई 100 सेंटीमीटर लंबा, अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो क्या है बच्चों, कोई 100 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है ना, क्लियर है। कोई 100 सेंटीमीटर लॉन्ग पेपर है एंड विड्थ कितना है उसका बच्चों, 44 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, ठीक है। इज रिवॉल्व्ड इट्स विड्थ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड। अब ध्यान देना, यहाँ सीखने वाली बात क्या है बच्चों, रिवॉल्व्ड इट्स अ विड्थ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड। कर रहा है इस पेपर सीट को अगर रिवॉल्व किया जाए विड्थ के साइड से, किस साइड से, विड्थ के साइड से। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर रिवॉल्व बोलता है विड्थ तो इसको विड्थ के साइड से ही मोड़ना है बच्चों, है ना। विड्थ के साइड से, देखो मैंने मोड़ दिया, ये विड्थ का साइड था, अब मैंने इसको विड्थ के साइड से मोड़ा तो क्या बन गया बच्चों, 44 सेंटीमीटर जो था ये इसका सरकमफरेंस बन गया है और इसकी हाइट क्या हो गई है, जो इसकी लेंथ थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, ध्यान देने वाली क्या बच्चों बात है कि जब इस पेपर सीट को हम सिलेंडर फॉर्म में इसको मोड़ रहे हैं तो ये सिलेंडर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम पता करना है, जो ये सिलेंडर बना है इसका वॉल्यूम पता करना है। तो सीखने वाली बात ये है बच्चों कि अगर बोलता है रिवॉल्व इट्स अ विड्थ, जब रिवॉल्व इट्स अ विड्थ बोलता है तो उस केस में जो लेंथ होता है वही क्या बन जाता है, हाइट, है ना। हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेपर सीट, पेपर शीट। हाइट जो होगा वो लेंथ ऑफ पेपर सीट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 100 सेंटीमीटर लेंथ था ना, ये 100 सेंटीमीटर लेंथ था, अब मैंने ऐसे मोड़ दिया तो ये सिलेंडर फॉर्म हो गया। जब सिलेंडर फॉर्म हुआ था ऐसे खड़ा करके मैंने देखा तो जो ये लेंथ है यही 100 सेंटीमीटर था ना, इसलिए क्या हो गया बच्चों, हाइट क्या होता है, लेंथ हो जाता है इस केस में, ठीक है। और लेंथ के साइड से मोड़ते तो विड्थ क्या हो जाता, हाइट हो जाता। ओके, अब ध्यान दो, ये विड्थ है ना, दैट्स अ विड्थ, यही विड्थ है ना आपका 44 सेंटीमीटर। ये क्या है, विड्थ क्या है, 44 सेंटीमीटर। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो एक सर्कल बन रहा है और सर्कल का सरकमफरेंस कितना है, 44 सेंटीमीटर। जब ये खोला था तो विड्थ था, लेकिन जब मोड़ा तो क्या बन गया, मोड़ा तो ये बन गया एक सर्कल, और सर्कल का क्या है, सरकमफरेंस है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि 2 पाई आर, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर क्या होता है बच्चों, 44 सेंटीमीटर होता है। ये बात अब समझ में आई कि ये सर्कल फॉर्म किया तो सर्कल सरकमफरेंस हो गया, सरकमफरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर जो कि 44 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच कहाँ से, एच आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 100। आर कहाँ से निकलेगा, तो आर इस वाले स्टेटमेंट से निकलेगा। कैसे निकलेगा, एकदम सिंपली, पहले आप क्या कर लो, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 22/7 पुट कर लिया, r हो गया इज इक्वल टू 44, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, 7 ऊपर गया मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44 इससे नीचे आ गया, 44 से 44 कैंसिल हो गया और क्या आ गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। ये r आया है। आइए फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं फटाफट। तो फॉर्मूले में क्या हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 100। 7 से क्या हुआ बच्चों, 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 का 4 कैरी किया 1, 7 2 जा 14 और 1 15 और डबल 0। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका आ गया है 54 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात ध्यान देना, क्या, क्यूब का, क्या ध्यान देना, क्यूब का, कि आपका जो है हमेशा वॉल्यूम में क्या आता है, क्यूब आता है। इसको ना भूलना, यूनिट हमेशा याद रखना, ठीक है। वॉल्यूम में क्यूब, एरिया में स्क्वायर। तो बच्चों आपका आंसर क्या है 15400 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये आपको 3 मार्क्स दिला सकता है इस तरह के क्वेश्चन, तो आप पढ़ोगे तब तो आएगा। स्टार्ट कर दो स्टडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये आपके BHU BCom 2018 में आया था। क्वेश्चन है बच्चों, रमेश हैज अ 3 कंटेनर्स। रमेश के पास कोई 3 कंटेनर्स हैं, उस कंटेनर का मेजरमेंट पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे में दिया हुआ है। ठीक है, 3 कंटेनर ABC हैं। बोल रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेनर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम। अब इनका वॉल्यूम फाइंड करके हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, ABC होगा या BC होगा या CAB होगा या कैन नॉट डिटरमाइन। तो अक्सर मन क्या करता है ऐसे बड़े क्वेश्चन को देख के कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा दिया जाए क्या, नहीं, इसको बहुत ही आसानी से 2 मिनट में सॉल्व किया सकता है और भी कम समय में। देखो कैसे ये सॉल्व होगा बच्चों। क्वेश्चन था कि रमेश हैज 3 कंटेनर्स, रमेश के पास 3 कंटेनर है। देखते हैं क्या है पहला कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर ए हैविंग अ रेडियस R एंड हाइट H। आपको पता है क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है ना, सबका वॉल्यूम निकाल डालो फटाफट। इसका वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H होता है, यही होता है ना वॉल्यूम। अब यहाँ ध्यान दो, ये पाई R स्क्वायर H होता है तो पाई की जगह पाई ही है और R की जगह यहाँ पे क्या है बच्चों, R ही है, तो ये R स्क्वायर ही हो जाएगा। और H की जगह क्या है, H की जगह H ही है। ओके है, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7 होती है। ये बात सेट हो गया। नीचे आते हैं, नीचे भी फॉर्मूला यही होगा, पाई R स्क्वायर H। तो पाई की जगह मैंने पाई रख दिया, लेकिन यहाँ पे R की वैल्यू क्या दी है, हैविंग अ रेडियस 2R। रेडियस क्या है बच्चों, 2R है। तो मैं यहाँ पे R की जगह 2R लिखूंगा और फॉर्मूले में R स्क्वायर होता है ना, तो 2/2R लिखना पड़ेगा, 2/2R लिख दिया। H कितना है बच्चों, तो H है बच्चों H/2 है। कितना है, H/2 है। आप सब जानते हो क्या हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट्स ओके। सॉल्व किया तो क्या निकला, पाई 2R इंटू R, तो 2R स्क्वायर और एक H बचा है, यही फाइनल वॉल्यूम होगा, यही फाइनल वॉल्यूम होगा। ओके है, यहाँ भी स्मॉल आ रहा है, यहाँ भी स्मॉल आ रहा है, यहाँ भी स्मॉल H है, यहाँ भी स्मॉल H है, समझना ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बाकी बुक्स में गलत छपा हुआ है कि क्यूबॉइडल कंटेनर C हैविंग अ रेडियस लिखा हुआ है वहां पे, हैविंग अ रेडियस। क्यूबॉइडल कंटेनर का रेडियस नहीं होता है। क्यूबॉइडल कंटेनर क्या होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, तो उसके मेजरमेंट होते हैं। तो उसके मेजरमेंट क्या दिए हैं, R इंटू H दिया है। उसका मेजरमेंट क्या दिया है, R इंटू H दिया हुआ है। तो R इंटू H, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बुक्स में गलत दिया हुआ है, रेडियस यूज किया है, रेडियस नहीं होता है क्यूबॉइडल कंटेनर का, ठीक। तो मैंने उसको मेजरमेंट लिख दिया है यहाँ पे, R इंटू H है। आप सबको पता है क्यूबॉइडल कंटेनर का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं, तो क्या हो गया, R स्क्वायर H हो गया ना, R इंटू R स्क्वायर हो गया और H हो गया। अब आता है अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे कम वाले को पहले रखेंगे, ठीक है। अब सोचो जरा सा, सबसे कम वाला कौन सा है, तो यहाँ पाई R स्क्वायर H है और यहाँ पे R स्क्वायर H है, क्लियर है। तो निश्चित रूप से पाई इसमें एक्स्ट्रा लग गया है, तो ये इससे तो बड़ा ही होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। अब आते हैं इसको जरा देखते हैं, तो अब इसके में कंपेयर करते हैं, ठीक। तो इसके कंपेयर की, तो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, ओके। R स्क्वायर इसमें भी है, R स्क्वायर इसमें भी है, H इसमें भी है, H इसमें भी है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या, वो 2 यहाँ एक्स्ट्रा है। क्या है, 2 यहाँ एक्स्ट्रा है। इट्स मीन्स ये बड़ा है, ये कौन है, बड़ा है, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है और ये सबसे छोटा है। इसका मतलब कि सबसे छोटा कौन है बच्चों, सबसे छोटा कौन है, C है। सबसे छोटा कौन है, C है, ओके है, ठीक है। उससे बड़ा कौन है, ऊपर वाला है A, और उससे बड़ा कौन है, B। अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, अरेंज हो गया ना, CAB। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर C आपका क्या है, राइट आंसर है। C आपका क्या है, राइट आंसर। मिल गए 3 मार्क्स। बहुत फटाफट सॉल्व होता है, जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते ही भाग जाएंगे, ठीक है। जो लोग पढ़े रहेंगे वो तुरंत सॉल्व करेंगे, ओके। 3 मार्क्स मिल चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, BHU BCom का ही। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि BHU BCom एंट्रेंस 2018 में आया था, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर इज 1:2। रेशियो ऑफ सिलेंडर दिया बच्चों, क्या दिया, रेशियो ऑफ सिलेंडर। तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर है, क्या है, रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर। रेडियस का रेशियो क्या दिया है बच्चों, तो रेडियस का रेशियो दिया है आपका 1:2 दिया, ओके। एंड
हाइट आर इन द रेशियो 2:3, और हाइट का क्या दिया है बच्चों, हाइट का दिया है आपका 2:3, ठीक है, हाइट 2:3 है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बड़ा आराम से आप लोग करोगे। क्या लिखना है, बस सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, हो गया, लिख दिया आपने। ओके, यहाँ पे अलग अलग होगा तो H1 लिख दीजिए। ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी जब पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या है, आर स्क्वायर बचा है ना, तो पहले वाले का आर कितना है 1, तो 1 × 1 लिख दीजिए। ओके है, क्लियर है। दूसरे वाले का आर कितना है भाई, दूसरे वाले का आर जो है वो है आपका 2, ये वाला है, ठीक है ना, ये दूसरे वाले का आर है, ठीक है ना, 2 कितना है, 2 × 2। ओके है, पहले वाले का h कितना है भाई, ये है पहले वाले का, ठीक है ना, ये पहले वाले का है, ये है आपका h और ये है H1, ये है आपका r और ये है R1। ओके, तो h कितना है भाई पहले वाले का, तो 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, और यहाँ H1 कितना है बच्चों 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। ओके है, अब देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सॉल्व हो गया, 1/6 क्या है 1:6। 1/6 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1:6, और आ गया आंसर, यही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1:6, फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो ऐसे ही आते हैं मार्क्स, है ना। जल्दी से समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस कर दो, अभी और भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, लाइक बटन प्रेस कर दो वीडियो, और कमेंट भी कर देना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है BHU BCom एंट्रेंस 2018 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ अ गोडाउन आर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर इफ इट इज अ फिल्ड विथ अ क्यूबॉइडल बॉक्सेस। अगर गोडाउन को क्यूबॉइडल बॉक्सेस से फुल कर दिया जाए, ईच ऑफ डायमेंशन, जिस क्यूबॉइडल बॉक्स का डायमेंशन क्या है 2, 1.25 मीटर, 1 मीटर, देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी। कह रहा है कोई गोडाउन है, उसमें बॉक्सेस फिल करने हैं, तो बताओ कि उस गोडाउन में कितने बॉक्सेस फिल हो सकते हैं। तो मैं ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको कि कभी भी किसी बड़े बॉक्स में, किसी बड़े गोडाउन में, किसी बड़े ट्रक में, किसी भी चीज़ में जब छोटे छोटे चीज़ों को रखना होता है, ठीक है, दीवार बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत पड़े, बॉक्स में रखने के लिए डस्टर कितने रखे जा सकते हैं, कोई पेन स्टैंड जो है किसी बड़े कार्टून में कितना रखा जा सकता है, ऐसे केस में बस एक ही फॉर्मूला लगता है बच्चों, वो क्या है कि नंबर ऑफ आइटम, जिस चीज को रखना है बेटा, नंबर ऑफ आइटम जिस चीज को रखना है उसको क्या करना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, अपने की मतलब ऐसा फॉर्मूला जो कि कहीं यूज हो जाए, वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आइटम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आइटम, ठीक है। ये मैं फार्मूला क्या है, इस फार्मूले से कुछ भी कर सकते हो। जैसे बोलेगा ब्रिक कितना लेगा, तो दीवार बड़ा कि ब्रिक बड़ा, दीवार बड़ा या ईंटा बड़ा, तो ऑब्वियसली दीवार बड़ा है, तो दीवार का वॉल्यूम ऊपर रख लेना मेजरमेंट, और ब्रिक का नीचे रख लेना, तो ये पता चल जाएगा कितना ब्रिक रखा जा सकता है। अब डस्टर और एक है कार्टून, एक कार्टून में कितने डस्टर आएंगे, तो कार्टून बड़ा कि डस्टर बड़ा, कार्टून बड़ा या डस्टर बड़ा, ऑब्वियसली कार्टून बड़ा, तो कार्टून का मेजरमेंट ऊपर रखना और डस्टर का मेजरमेंट नीचे रखना। ये वाला क्वेश्चन पूछा ना, गोडाउन, गोडाउन में क्या रखना है, क्यूबॉइडल बॉक्सेस रखना है, तो गोडाउन बड़ा या क्यूबॉइडल बॉक्सेस बड़ा, ऑब्वियसली गोडाउन बड़ा है। क्या है बच्चों, गोडाउन बड़ा है, तो गोडाउन का बड़ा है तो गोडाउन किस शेप में है, मेजरमेंट आपका दिया हुआ है, तो मेजरमेंट जो दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है ना, LBH, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लेंथ क्या है बच्चों, लेंथ है आपका, अच्छा यही लिख देता हूँ, यहाँ L1 B1 H1, क्योंकि नीचे वाला भी क्या है, वो भी क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। तो आपका 40, 25, 10, सबसे एक चीज और क्या चेक करना है बच्चों आपको कि यूनिट सेम है कि नहीं। देखो सब मीटर 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 है, नीचे वाले में भी सब क्या है बच्चों, मीटर मीटर और मीटर में है ना। यही था हम सिंपली डेसिमल की बीमारी को पहले हटाया जाए, तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा। ओके, 25 का टेबल ऑब्वियसली सबको आता है, 25 5 जा 125 हो गया, 5 से आप काट लो, 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, क्या बचा 4 × 1000, यही बचा ना, आंसर क्या आ गया 4000, और आ गए हैं आपके 3 मार्क्स अगेन। लेकिन उनके ही आए होंगे एग्जाम में बच्चों जो पढ़ के गया होगा, आ गया 4000 आंसर, है ना।
2018 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। देखो कितना आसानी से समझ में आया ये। अगर आ गया तो लाइक बटन फटाफट प्रेस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो कि BHU BCom एंट्रेंस 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में रीजनिंग है, साथ ही मेंसुरेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। एक क्यूब है बच्चों जो कि 5 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 5 सेंटीमीटर का। क्यूब पता है ना, जिसके सारे साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्यूब। ये सारे साइड से ये वाला क्यूब जो है पेंटेड है। इफ इट इज अ स्लाइस्ड into a 1 cubic centimeter cubes, how many 1 cubic centimeters cube will have exactly one of their faces painted? तो कह रहा है कि मान लो कोई बड़ा सा क्यूब है, अगर उसको मैं स्लाइस कर दूं। आपको अगर समझना है तो एक एग्जांपल है नॉर्मल सा। घर में पनीर आता होगा बनने के लिए सब्जी, तो आप लोग पनीर को क्या करते हो? क्यूब के शेप में कभी कभी दिखता होगा कोई कोई पनीर, तो आप उसको स्लाइस कर देते हो। क्या करते हो? स्लाइस कर देते हो, प्रॉपर वे में उसको कट कर देते हो। दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग ऑफ क्यूब। जो सब्जी बनाने के लिए आप पनीर को कट कर रहे हैं वही क्यूब है। तो यहाँ पे ऐसे क्यूब को हम कट करने वाले हैं जो सारे साइड से, सारे फेसेस से क्या है? पेंटेड है। मान लो ये येलो, इधर भी येलो, येलो भी येलो, चारों तरफ येलो दिख रहा है। इट्स ओके। अब कह रहा है कि अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर पे कट करूं, तो मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब मैं ऐसे इसको कट करूं, कैसे? जैसे भी निशान लगा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे मैं इसको कट करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं, ओके, तो ये देख रहे हो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 इक्वल भागों में मैंने बांट लिया। मैं इसको डार्क लाइन से दिखा देता हूं आप लोग को, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया आपका 5 पीस में कट कर दिया। अभी तो ऐसे काटा है ना, अभी ऊपर से काटना बाकी है। ऊपर से भी मान लो 1, 2, 3 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैंने ऐसे कट कर दिया बच्चों, तो अब यहां ध्यान दो, यहां पे क्या है? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। कुछ ऐसा ही जाल आपको हर तरफ दिखाई देगा, है ना? उस साइड भी, इस साइड भी। अच्छा, 6 फेसेस की तरफ 6 फेस होते हैं, 6 फेस में ऐसा ही सिस्टम दिखाई देगा। अब यहां ध्यान दो, अगर मेरा क्यूब पेंट है, अगर मेरा क्यूब क्या है? पेंट है, और हमें खोजना है ऐसा क्यूब जो क्या हो? केवल 1 ऑफ देयर फेस इज पेंटेड। केवल एक फेस पेंट होना चाहिए, एक के अलावा कोई फेस पेंट नहीं होना चाहिए। ओनली 1 ऑफ इट्स फेस इज पेंटेड, ठीक है ना? केवल एक साइड पेंट होना चाहिए। इस बात को अगर तुम ध्यान दो, तो यहाँ पे ये वाला क्यूब क्या है? ये वाला क्यूब देखो, इधर से भी पेंट होगा, इधर से भी पेंट होगा। ऐसे ही ये वाला जो क्यूब होगा वो आगे से पेंट होगा और साइड से पेंट होगा, आगे से पेंट होगा, साइड से पेंट होगा, आगे से पेंट होगा, साइड से पेंट होगा, आगे से पेंट होगा, इस साइड से भी पेंट होगा, इस साइड से भी पेंट होगा। हट गया रोल। तो जैसे ये हटा वैसे ही इधर का भी हट जाएगा, ये सब हट जाएंगे। ऐसे ही ये भी हट जाएगा। क्यों? सामने से पेंट होगा और नीचे से पेंट होगा, सामने से नीचे से, सामने से नीचे से। ऐसे ही ऊपर का भी हट जाएगा। इतना हट गया ना बच्चों? इतनी बात समझ में आई कैसे मैंने हटाया? ये फेस पेंट है फ्रंट में जो दिखाई दे रहा है, और ऊपर भी तो एक फेस होगा, वो भी तो पेंट होगा। 2 हो गया, तो 2 तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? सिर्फ 1 चाहिए। 1 वाला कौन बचा भाई? अब ये देखो, ये ऐसे फेसेस होंगे बच्चों जो कि सिर्फ 1 साइडेड पेंट होगा। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने फेस होंगे? 9 फेसेस। ऐसे 9 फेसेस हैं आपको सामने। 9 पीस ऑफ क्यूब्स है। 9 पीस ऑफ क्यूब्स है जो क्या है? सिर्फ 1 साइड से क्या होगा? पेंट होगा। जो दिखाई दे रहा है बस उतना ही पेंट होगा। इसलिए अगर 1 साइड में 9 है बच्चों, तो कुल कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं ना? 6 फेसेस होते हैं ना? कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया भाई। 9 पीस था, 6 फेसेस थे, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 54। एंड दैट्स योर आंसर। आ गए 3 मार्क्स। मजा आया करने में? फटाफट लाइक कर दो और फटाफट कमेंट कर दो अगर क्लियर हो गया हो तो सारे क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस PDF जो मैंने सेंड किया था उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है?
आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल्स ऑफ अ हॉल 30 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर हाइट एट 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल्स ऑफ अ हॉल। तो जब हम वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स में क्या आता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आता है। क्या आता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आपको याद होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2HL प्लस बी। क्यों, क्योंकि एक लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई और एक ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई, याद होगा मैंने आपको डिराइव किया था फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका हाइट क्या है बच्चों, 12 मीटर हाई, क्या लिखा है 12 मीटर ब्रॉड 12 मीटर हाई, 12 मीटर हाई, ठीक है ना। और लेंथ क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका लॉन्ग, यहाँ पे आप देखोगे हॉल 30 मीटर लॉन्ग तो 30 मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है। 12 मीटर ब्रॉड तो 12 मीटर ब्रॉड हो गया, ओके है। एंड 12 मीटर हाई तो 12 मीटर हाई हो गया, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, 24 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 42 हो गया, रफ में आया। तो अगर चाहे तो इसको सॉल्व करें, नहीं तो यहीं पे इसको रोक दीजिए, ठीक है ना। ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया। कॉस्ट क्या होगा बच्चों, कॉस्ट होगा आपका 24 इंटू 42 इंटू 25 पैसे थे, क्या थे 25 पैसे। तो ये पैसे है ना, और ऑप्शन किस में है, सब रुपए में। ऑप्शन किस में, सब रुपए में, ये सब रुपए में ऑप्शन है ना, सब रुपए में, ठीक है। तो 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, ओके। देखो मैंने क्या किया, कॉस्ट निकालने के लिए जो भी इसका TSA था उसको 25/100 कर दिया, इट्स ओके। अब 25 चौक के क्या हो गया, 100 हो गया। 4 से क्या किया, 4 20 4 6 24, 6 बार में जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स में जाएगा, है ना, 6 हो गया। अब इसको क्या करना है, 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगा, 1 24 24 1 25, 252 रुपीज। क्या आ रहा है बच्चों, 252 रुपीज। अब ये आपका आंसर आ गया। ये क्या किया, अब आप करते क्या, तो पहले इसको निकालते, फिर 25 से मल्टीप्लाई करते, फिर पैसा आता था, फिर 100 से डिवाइड करते। तो यही सीखने वाली बात है यहाँ पे। मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे मुझे पता था कि काटना पड़ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया और रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। रुपए पैसे में था, इसको रुपए में कन्वर्ट कर दिया, फिर सॉल्व किया तो क्या हो गया आपका 252 रुपीज आ गया। इट्स मीन्स आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। तो बच्चों ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक का यूज करके छोटे छोटे कैलकुलेशन में हम समय बचा सकते हैं, और इसका यूज उन टफ क्वेश्चंस में करेंगे जो कि समय लेते हैं। तो बच्चों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया वीडियो को अब तक तो लाइक कर लो, कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।